जीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का पार्ट हम लोग 3 तक डाल चुके थे। चौथा पार्ट और इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का अंतिम पार्ट आपके पास है। हम केवल क्वेश्चन वही यूट्यूब पर आपका हम डाल रहे हैं, आपके चैनल पर हम केवल डाल रहे हैं जो केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जिसको हम VVI कर सकते हैं। वो प्रकार के क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि आप एग्जाम उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए यहाँ पे अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, जो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर अपने को लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, यहाँ पे चलते हैं। पहले यदि LHS से यदि हम चले, पहले जब LHS से यदि हम बात करें तो थोड़ा देर के लिए इस साइन थीटा को क्या मान लोगे, A मान लोगे, और कॉसेक थीटा को क्या मान लोगे, B मान लोगे। तो आपका इसको अगर A मान लेते हो, इसको अगर B मान लेते हो, तो फॉर्मूला पे आ जाइए, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर लगाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2 साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस B स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली प्लस का चिन्ह। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी तो टूटेगा ना आपका A प्लस B के होल स्क्वायर पे, तो इसको लिख लीजिएगा cos स्क्वायर थीटा, जो 2 cos थीटा इनटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ द्वारा सवाल आता, क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आपका लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, कितना लिख देंगे, एक जो। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 इन साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, आपको पढ़ाया था कि त्रिकोणमिति की निष्पत्ति या उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है, एक, जो आपका ये अलग बच जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका हमने यूज पहले कर लिया है 2 इन, यहां ध्यान देखिए व्युत्क्रम है ना, गुणनफल कितना, एक प्लस क्या लिखो सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, इसको लिख देते हैं एक जो 2 गुना 2। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अब तोड़ेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला इस प्रकार से पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कॉट लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसा हम लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखें यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। तो इधर अपना ये माइनस उधर भेज देंगे तो कहे प्लस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो 2 एकम 2 लिख दीजिए यहाँ। अब इस पर ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को हम लोग बदल रहे हैं tan के पद में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 2 2 4 5 6 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, अपना RHS क्लियर। अगला सवाल, चलिए अब अगला सवाल पे भाई अपना ध्यान दे, ये भी एग्जाम में पूछने लायक सवाल आपके पास दिया हुआ रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस ln प्लस tan थीटा। जैसे ध्यान देंगे रूट से संबंधित यदि सवाल यहाँ पे दिखाई दे तो हम लोग यहाँ पे पहले उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग को करना पड़ेगा हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण 9th क्लास में आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये अपना LHS है। जब इसका हरों का परमीकरण यदि हम करते हैं तो हरों का परमीकरण में क्या करें कि अंश और हर के साथ यहाँ पे जो गुना जितना नीचे है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना, तो 1 माइनस साइन थीटा को चिन्ह बदल के करेंगे तो क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा लिखाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा सा अगला लाइन पे जरा ध्यान दीजिए रूट अंडर, अब 1 प्लस साइन गुना 1 प्लस साइन, आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार गुना करेंगे तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार माइनस है और एक बार आपका क्या है प्लस है, अंक आपका बिल्कुल हुबहू है। तब याद कीजिए फॉर्मूला वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब b स्क्वायर, b का मान साइन, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा।
बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे, अगले लाइन पे ध्यान देंगे हम। रूट ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा बटा होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करें, क्या पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दें, नीचे भी स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम कर सकते हैं होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे ऊपर स्क्वायर यदि है तो आप कर सकते हैं होल स्क्वायर, और इससे क्या करें, रूट को आप काट दें, तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या बच गया, कॉस थीटा। अब आप यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग क्या करें, 1 बटा कॉस थीटा जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन अलग अलग भी करते हैं, एलसीएम लेंगे पुनः वापस वही हो जाता है। अब ध्यान दें, 1 बटे कॉस क्या लिखोगे, साइन बटे कॉस क्या लिखोगे, देखिए तो यही लगा था, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। चलिए विद्यार्थी जी, अगला सवाल अपने पास है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपने को लाना है 1। आजा विद्यार्थी जी, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं LHS से। LHS से यदि हम पहले यदि बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सेक थीटा को तोड़ने का प्रयास करें, तो विद्यार्थी जी हम सेक थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। क्लियर। अब ध्यान दें, ऊपर अपना बच गया 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए सेक थीटा, तो सेक को यहाँ पे लिखिए ना 1 बटा कॉस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, टैन, टैन को आप तोड़िए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो गुना, तो 1 के साथ यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। चल यहाँ पे लगता है कि भिन्न का जोड़ बनेगा जी, तो एलसीएम यदि आप लेते हैं तो कितना आएगा, कॉस थीटा, बाहर देखिए गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ के बाद, जब कोष्ठकों के बीच में तो गुना है, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए और नीचे नीचे गुना कीजिए, तो ऊपर ऊपर जब गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे ध्यान रखिएगा, कॉस को गुना करेंगे कॉस के साथ तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा सा याद कीजिए ना, यहाँ पे कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या, याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहीं पे फॉर्मूला आपको बताया गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, कटने की संभावना है एक बार देखिए, तो लाना क्या था, एक क्या आ गया एक, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और RHS में अपने को लाना है sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सबसे पहले विद्यार्थी जी यदि इधर से आप चलते हैं LHS से यदि आप पहले चलो तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 गो tan है, यहाँ पे 2 गो tan है, कुछ कॉमन ले लीजिए ना, कितना निकालिएगा, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, इस बाहर जाएगा गुणांक कितना बचेगा 1। अब अगला लाइन पे ध्यान दीजिए, इसको tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, दोनों प्लस में है तो आगे पीछे भी स्क्वायर से लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लाना तो अपने को सेक के पद में है, जरा सा याद करेंगे, जो इधर से एक फॉर्मूला ऐसे पढ़े होंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो विद्यार्थी जी इधर आपका जो है एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan उधर जाएगा तो प्लस में ना, तो क्या लिखाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब कि tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके जगह पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं, इधर ई माइनस उधर भेजते हैं तो प्लस में लिखाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा से गुना कीजिए, क्या लिखा है सेक के पावर 4 थीटा माइनस का चिन्ह, एक में गुना कीजिएगा, क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्लियर। अगला सवाल विद्यार्थी जी अपने पास जो सवाल है उसको पहले एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ है कि cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। यह जो अपना मैथ है एनसीईआरटी का जो मैथ अपना है उसमें जो अगर सबका का अगर टॉपिक आप हल करते हैं उसमें से एक ही दो ऐसा मैथ होता है जिसमें थोड़ा समझने में आपके पास जो परेशानी होता है, वही मैथ आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे वह ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए तो cos है, इधर sin है, उधर लाना है cosec लाना और cot लाना है। तो सबसे पहले एक बात जरा सा ध्यान सुनिएगा, यहाँ यदि cos है और यहाँ पे लाना अपने को cot है तो cos में कितना से भाग दे दे ताकि वो cot बन जाए, कितना से sin से, क्योंकि cos बटे sin बराबर होता है cot। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि अंश और हर पूरा में sin से भाग देने पर, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये वाली मैथ में आपको क्या करना है कि यहाँ cos है, यहाँ sin लाना है, cot लाना है। कभी कभी यहाँ पे sin होगा तो इधर tan लाना होगा, वह ध्यान रखिएगा। तो यदि यहाँ पे cos है, लाना अपने को cot है, तो कितना से भाग दे दे sin से, तो उसी प्रकार से यहाँ sin रहेगा, वहाँ tan लाना होगा, तो कितना से भाग देंगे cos से। तो आ जाइए लिखिएगा अंश और हर पूरा में sin से भाग देने पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा बटा लिखते हैं sin थीटा, यहाँ लिखते हैं sin थीटा बटा लिखते हैं sin थीटा, एक बटा क्या लिखते हैं sin थीटा। नीचे जैसा ध्यान दीजिए, नीचे भी आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा लिखते हैं sin थीटा, जोड़ लिखते हैं sin थीटा, नीचे लिखते हैं sin, एक बटा कितना लिखते हैं sin। अब जरा सा यहाँ के बाद ध्यान दीजिए cos बटे sin क्या लिखोगे cot माइनस, देखो तो अब कटेगा ना, एक एक जोड़, एक बटे sin क्या लिखोगे cos। देखिए cos बटे sin cot प्लस कटेगा बाबू एक बटे sin cos। अब जैसा ध्यान देंगे यहाँ के बाद इसको ऐसे लिखते हैं cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1। केवल आगे पीछे किए हैं जी, नीचे वाली लाइन को जस का तस हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर। अब जरा सा आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ के बाद इसको हम ऐसे लिख रहे हैं विद्यार्थी जी cot थीटा जोड़ cosec थीटा रहने देते हैं माइनस, एक यहाँ पे है, एक को cot और cosec के पद में तोड़ने का प्रयास करें तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस एक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, नीचे जस के तस रहने देते हैं cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब जरा सा आगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगला लाइन को जस का तस हम छोड़ रहे हैं cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस, जरा ध्यान रखिएगा इसको a मानिए इसको b मान लीजिए, बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको लिख देते cosec थीटा
प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नीचे जाएंगे हम यहां लिखेंगे कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब जरा सा ध्यान रखिएगा, कॉट प्लस कॉसेक थीटा इसमें भी है सम, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन हम क्या ले लेते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में शामिल है, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो इसके जगह पर कितना बचेगा, ओवर, फिर काहे का चिन्ह माइनस का। अब ध्यान रखिए, इसको आपने जब बाहर निकाला तो समस्या ये वाले बच रहा है, कॉसेक थीटा ये प्लस में और बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे जस के 10 उतार दीजिए, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, एक प्लस में कॉसेक माइनस में कॉट प्लस में, काट दीजिए। आपका क्या बच रहा है, कॉट थीटा प्लस क्या बच रहा है, कॉसेक थीटा। देखिए तो अपना यही लाना था। तो इस टाइप के सवाल पे ध्यान रखिएगा, इस टाइप में 2 सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। यहाँ पे कॉस होता है तो यहाँ पे कॉट रहता है, यहाँ पे साइन रहेगा तो यहाँ पे टेन रहेगा। जब कॉस रहे तो कॉस में कितना से भाग दे कि कॉट बन जाए, तो साइन से, और उसी प्रकार से अगर साइन रहेगा तो कितना से भाग दीजिएगा, कॉस से। यह बिल्कुल आपका क्लियर है। यहाँ पे लिख लीजिएगा अंश और हर दोनों में साइन से भाग देने पर। चलिए ध्यान, आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप का रूट वाला मैंने आपको मैथ पढ़ाया था, साइन था यहाँ पे। तो जिस प्रकार से उसको मैथ को आपने जो हरों का परिमीकरण किया था, सेम वही यहाँ पे काम करेंगे, हरों का परिमीकरण कर इसको हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन था और उधर कॉट था, लेकिन देखिए इस पर आपका टैन है। तो सेम वही प्रकार का आपके पास सवाल है, उसमें हमने साइन से भाग दिया था, इसमें आप किससे भाग दोगे, कॉस। ये दोनों सवाल को घर पे बना के आप देख लेंगे, और दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको मैसेज भेजेंगे। अब अगला सवाल पे आप ध्यान दें। चलिए विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने को लाना है tan थीटा प्लस लेना है cot थीटा। तो सबसे पहले इधर से हम लोग को चलना होगा। ध्यान देखिए, सेक में है और कॉसेक में है, लाना है tan और cot में। तो विद्यार्थी जी हम सबसे पहले चलते हैं LHS से, जरा हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समस्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, लाना tan में, तो सेक को tan में तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इधर फॉर्मूला बार बार बताना पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, यहां से 2 3 4 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को यदि tan के पद में यदि बदलना हो तो क्या होगा, इधर ई माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में, यानी लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है और उसको लाना है कॉट के पद में, तो यहाँ पे जो इसका जो मूल जो फॉर्मूला है उस पे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान दीजिएगा इधर ई माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। विद्यार्थी जी अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, एक और एक कितना लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा जो। अच्छा ये देखिएगा, 2 को हम ऐसे लिखते, 2 गुना 1 2 रहेगा, और 1 को हम कैसे लिखते हैं, वह लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां और व्युत्क्रमों का गुणनफल 1, तो tan गुना कॉट 1 और 2 गुना 1 2 रह जाएगा। तो केवल इसके फॉर्म में हम लोग तोड़ने के लिए tan और cot से मल्टीप्लाई किए। अब जरा देखिएगा, tan को a मान लेते हैं और cot को क्या माने, b माने। tan को a माने और cot को b माने, क्या बन रहा है a स्क्वायर, क्या बन रहा है b स्क्वायर, और क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, यह बन सकता है क्या,
तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से चले रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको a बोले थे, यहाँ लिखेंगे tan थीटा जोड़ क्या लिखेंगे cot थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें पावर दूसरे रूट को क्या काट लेते हैं, अपना बचता क्या चीज है tan थीटा प्लस क्या बच रहा है cot थीटा। देखिए यहाँ में कर सकते हैं LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत। अगला सवाल पे ध्यान देंगे। चलिए विद्यार्थी जी अब अगला सवाल पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके पहले वाले में हमने आपको पढ़ाया सिंगल रूट वाला था, अब आपके पास डबल रूट वाला मैथ है। इस पे इस सवाल के बाद मैं एक प्रश्न और आपको मैं दूंगा, वो बना के आप देखेंगे घर पे। तो सबसे पहले इस पे जरा सा ध्यान दिया जाए। इसको आप जो है हरों का परमीकरण भी आप कर सकते हैं, तो हरों का परमीकरण के बनाए थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, आप चाहें तो इसको एकदम छोटा भी कर सकते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे LHS से हम पहले यदि बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, रूट अंडर केवल हम प्रश्न ही आपका उतार रहे हैं, साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। एकदम जो है यहीं से आप क्या करें कि भिन्न का जोड़ बना लें। जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे जरा समझिए, ये रूट तो आपका ऊपर पर भी है और नीचे पर भी आपका रूट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। जो उसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। आप अलग अलग भी इसको लिख सकते हो। आप जरा सा ध्यान दिया जाए, एलसीएम ले लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो इस प्रकार से आएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दोनों पे रूट लेते हैं। भाग देके यदि गुना कर लेते हैं तो स्थिति यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए इससे भाग देंगे ये कटेगा ना, इससे गुना करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्या बचेगा यहाँ पे ध्यान। तो जब इससे आप यदि भाग देते हो तो ये तो आपका गया, ये बचेगा, मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। पावर 2 से रूट को काट दीजिए, पावर 2 से रूट को काट दीजिए, तब की स्थिति अपने पास क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे की जो स्थिति आएगी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो ऊपर लगता है कि यह कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा, एक का एक कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब पावर दूसरे रूट को काट देते हैं तो बचेगा 2 बटा क्या लिखोगे कॉस थीटा बाबू, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा और नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा, यानी 2 बटे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस। अब ध्यान दीजिएगा 1 बटे कॉस बराबर क्या लिखते हैं लिख सकते हैं आपको LHS बराबर RHS। अब अगला सवाल इस टाइप का रहेगा, उसको घर से आप बनाएंगे। देखिए इस टाइप का सवाल हम आपको छोड़ रहे हैं, घर पे आप बनाएंगे, क्योंकि इसके का जो पहले जो आपको मैंने इस टाइप का मैथ पढ़ाया था तो सेम उसी प्रकार से आपको जो है काम यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे जो है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो आपके जितने पार्ट 1 2 3 4 मैंने आपको 4 पार्ट आपको पढ़ा दिया, इन चारों पार्टों को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इससे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। चलिए आप जो है घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बिहार में दिन प्रतिदिन जनसंख्या कोरोना की महामारी की संख्या दिन प्रतिदिन रोगियों की बढ़ते जा रही है। आप लोग घर पे रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।